अपमान क्या है? ये देखिए मैं पार्क का देखिए क्या करा इसके हर साल पुताई होती थी, पेंट होता था, कुछ करा। अभी राम मंदिर का प्रोग्राम आएगा तो सारा कुछ करेंगे ये लोग, मंदिरों को सजाया जाता। अपमान ये हुआ देखिए बाबा साहब की छत टूटी हुई, इन लोगों को हमने बताया छत नहीं डाली गई। पार्क का सौंदर्यकरण 4 साल से कहते कहते थके। जो स्टेचू लगी हुई है इसके हर साल रंग पेंट होता था, कोई रंग पेंट नहीं करेगा। दिक्कत ये आ रही है, हमें अभी 3 महीने का टाइम विधायक ने दिया है। मैं खुद ही लेटर देकर आया है, कुछ पत्रकार भी बैठे हैं, बोले मैं वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा 1 महीने के अंदर लगवा दूंगा। आज 14 तारीख का बाबा साहब का हमें दुख होता है और ये समाज को बांटने का काम इधर उधर का जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। वो उन्होंने अगर पार्क की सौंदर्यकरण वगैरह नहीं करा तो हमें मजबूर होकर सारे समाज को धरना देना पड़ेगा इनके खिलाफ। आपने कहा कि बीजेपी बाबा साहब का अपमान क्या है? किस तरह से अपमान है? ये देखिए मैं पार्क का देखिए क्या करा इसके हर साल पुताई होती थी, पेंट होता था, कुछ करा। अभी राम मंदिर का प्रोग्राम आएगा तो सारा कुछ करेंगे ये लोग, मंदिरों को सजाया जाता है। अपमान कैसे हुआ? अपमान ये हुआ देखिए बाबा साहब की छत टूटी हुई, इन लोगों को हमने बताया छत नहीं डाली गई। और पार्क का सौंदर्यकरण 4 साल से कहते कहते थके। और ये जो स्टेचू लगी हुई है इसके हर साल रंग पेंट होता था, कोई रंग पेंट नहीं करेगा। ये अपमान नहीं है, बताइए। ये सरकारी तो करा दिया अपमान। आप बता रहे थे प्रोग्राम भी हमारा प्रोग्राम भी नहीं रद्द करा है। आप पूरी बात बताइए ना। भैया हमने 14 अप्रैल के लिए परमिशन के लिए सारे कागज हमारे सही होने के बावजूद भी हमारी परमिशन को रद्द करा गया, सत्ता पक्ष के दबाव में आ गए। क्या आप पहली बार ये प्रोग्राम बना रहे थे? आज नहीं, प्रोग्राम नहीं बनाया हमने हर साल बनाते, पूरी बात रखिए ना। पूरी साल बनाते थे। क्या रीजन क्या हुआ? भैया रीजन कुछ नहीं है, सत्ता पक्ष का दबाव था बस। उनसे पहले हमारे कागज गए, सब काम गए हमारे। जी बताइए, पूरी बात बताइए, किस तरह से क्या कुछ हुआ? मेरा नाम रामचंद्र सागर है, मैं दलित एकता मंच का जिलाध्यक्ष भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। बाकी मैं पहली बात तो बाबा भीमराव आज 14 अप्रैल को सभी हमारे हिंदुस्तान के, हमारे रुद्रपुर के सभी धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मैं सबको, आपको, मीडिया वालों को, यहाँ की जनता को, माता बहनों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ हम लोग 40 साल से यहाँ संघर्ष करते आ रहे हैं, चाहे पार्क आदर्श कॉलोनी का हो, चाहे पार्क खेड़े का हो। ये गोपाल भाई हमारे साथ रहे हैं, वो भी प्रतिमा हमने लगवाई ही, पार्क बनवाया वो भी हमने लगवाई। और यहाँ भी, यहाँ पिछले 14 अप्रैल को यहाँ हमारे मेयर साहब जब बने ही है, ये कह गए मैं तार भी हटवाऊंगा, इसकी छत डलवाऊंगा। क्या कह रहे हैं चाचा? हमारे मेयर साहब ये कह गए ये तार भी हटवाऊंगा, छत भी डलवाऊंगा, लेकिन आज लो ये नहीं हुआ। एक तरह यहाँ ताले टोले हमने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद उस पार्क की हालत बहुत खराब थी। एक काम हमारे साथ अच्छा करा, वहाँ विकास शर्मा ने वहाँ ठेली लगवाई ही, शराब की बोतलें पड़ी रह वही, पन्नी पड़ी रह वही। हमने कहा तो ठेली उन्होंने मतलब हटवाई। ये दिक्कत क्या आ रही है, हमें अभी 3 महीने का टाइम विधायक ने दिया है। मैं खुद ही लेटर देकर आया है, कुछ पत्रकार भी बैठे हैं, बोले मैं वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा 1 महीने के अंदर लगवा दूंगा। आज 14 तारीख का बाबा साहब का हमें दुख होता है और ये समाज को बांटने का काम इधर उधर का जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। बांट रहे समाज? बांटने को कुछ चंद आदमी मान लो समाज यहाँ एकजुट है और कुछ निजी स्वार्थों के लिए 2-4 हमारे आदमी जो हम पे प्रहार करके और दूसरी बंदूक में गोली डाल के हमें मारने का काम कर रहे हैं। तो ये काम घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो अच्छी बातें करनी चाहिए, समाज को जोड़ने की बात, मतलब जोड़ने की बात तो कर रहा हूँ। इस बात से हम दुख भी हैं। मान लो ये आज जो है गैर राजनीतिक संगठन प्रोग्राम है, आज ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। कुछ हमारे आदमी और एक भी आदमी हमारे समाज का नहीं है, कुछ चंद आदमी हमारी समाज के उस पार्टी में परिवर्तन करना चाहते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, मतलब आज जो प्रोग्राम है अम्बेडकर पार्क में, इन लोगों ने परमिशन ली, इन्हें भी परमिशन दी और उन्हें भी परमिशन दी। बाकी कुछ दबाव में आके उन लोगों के भारी पड़े 4 आदमी, उन्होंने परमिशन लेकर आज समाज को तोड़ने का काम करा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। जो अम्बेडकर क्या कहना चाह रहा है, क्या बात है? ऐसा था, यहाँ के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने इस व्यक्तिगत कार्यक्रम में, जो कि हमारे समाज का नहीं है, यहाँ जो कार्यक्रम मनाया जाता था वो जाटव समाज की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आह्वान मनाया जाता।
कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उस कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम कर दिया, जिस कार्यक्रम के अंदर अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति उस कार्यक्रम में उन्होंने अतिथि के तौर पर नहीं रखा है, ताकि ये सारे जो जाटव समाज के लोग हैं उस कार्यक्रम का भरचक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। अपना विरोध यूं करा रहे, पूर्व में यहाँ के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उन्होंने दो बार उस कार्यक्रम में ये घोषणा की कि मैं अगले 14 अप्रैल तक यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अष्ट धातु की मूर्ति लगाऊंगा। वो उनकी कोरी घोषणा साबित हुई और उन्होंने आज तक उस पर कोई सीधा नाम नहीं ले रहे। मैं बता रहा हूँ, मौजूदा जनप्रतिनिधि मैंने बोल तो दिया। कौन से मौजूदा? आपको खुद ही बता तो रहे जनता के। शर्मा, शिव अरोड़ा, आपको खुद पता है कि यहाँ लेंटर टूटा हुआ है। किस जनप्रतिनिधि ने घोषणा करी है उस कार्यक्रम में? मैं बता तो रहा हूँ, लोग बता तो रहे हैं कि उन लोगों ने घोषणा की और ये लेंटर टूटा पड़ा है, क्यों नहीं करवा रहे हैं वो काम? नहीं बता, नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। अब ये सारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उस कार्यक्रम में बाहर से लोगों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ रुद्रपुर का अनुसूचित जाति का एक भी आदमी उस कार्यक्रम में आज शाम को शिरकत नहीं करेगा। आज से पहले उसमें अनुसूचित जाति के आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 36 के जो लोग हैं, जो मौजूदा हैं, उन लोगों के द्वारा उसमें कार्यक्रम रखा जाता था। बरचर्च के वो उसमें कार्यक्रम में शिरकत करते थे। घास मंडी वार्ड नंबर 36 जो दलित बाहुल क्षेत्र है, वहाँ के किसी भी मौजूदा आदमी को उस कार्यक्रम में नहीं रखा गया। इस बार कौन कार्यक्रम करा रहा है? इस बार जो है भाजपा का कार्यक्रम हो गया, वो पूरी तरीके से पूरा भाजपा का कार्यक्रम है। हमें ये नहीं पता किसने और उस कार्यक्रम का पूरी तरीके से अनुसूचित जाति के लोग पूरी तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो कर रहा है समाज का बुरा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए जो समाज में विश्वमन का कार्य करे। अरे आज तो उल्लास का दिन है। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान की रचना की, कई देशों की यात्रा करने के बाद हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री ने संविधान की रचना की। वो बाबा साहब जो हमारे लिए आदरणीय है, हमको जीने का तरीका सिखाया। आज जितने विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसी संविधान के दायरे में रह के शपथ लेते हैं। उस बाबा साहब का जो योगदान है वो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अविस्मरणीय है। ऐसे बाबा को सदैव नमन करना चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को आम जनमानस के मानसिक पटल पर ले जानी चाहिए। आज उनकी जयंती है, सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और मेरा आग्रह है कोई समाज में विश्वमन का कार्य ना करे। और अभी अनुसूचित जाति के लोगों ने कह दिया उस प्रोग्राम में वो हिस्सा नहीं लेंगे। जिस कार्यक्रम में जहर होगा वहां क्यों जाएगा? क्यों जाएगा बाबा साहब को मानने वाला? जिस कार्यक्रम में जो समाज को बांटने वाला कार्यक्रम है, ऐसे लोगों से बचो जो निरंतर समाज में विश्वमन का कार्य कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उनके बच्चे हैं, जिन्होंने संविधान की रचना करी, सबको एक समानता का अधिकार दिया। सबके लिए उन्होंने जो जाति पात को खत्म करने का काम किया हमारे बाबा साहब, ऐसे उनके चरणों में नमन करती हूँ और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, उसकी मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं। जो कमेटी का डिसीजन है वो कमेटी के लोगों को होगा पता, मगर सबको वो कमेटी के लोग जानते हैं। इसमें मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, मगर हमारा समाज सब एक है और हम सर्वधर्म की बात करते हैं और सारा समाज उस प्रोग्राम में भी होगा, हम भी सम्मिलित होंगे सब जगह। बड़ी बात यह है कि बाबा साहब तो पूरे देश के हैं, उनको क्या राजनीति तौर पर किसी पार्टी विषय से जोड़ना सही है? नहीं, पार्टी विशेष से नहीं है। देखिए, उनका जो कमेटी के लोगों ने मुख्य अतिथि के तौर पे जिनको बुलाया गया वो कमेटी के लोगों को पता होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।